दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 23 दिसंबर की शाम ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक होती है। उस बैठक के बाद लखनऊ और दिल्ली में हलचल तेज हो गई। केवल सत्ता पक्ष में नहीं, विपक्ष में भी इसको लेकर हलचल तेज हो गई कि ब्राह्मण विधायकों ने क्यों बैठक किया। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि अन्य समाज की बैठकें होती रहती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा चर्चा, इतनी ज़्यादा हलचल कभी नहीं हुई जितनी हलचल इन ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद हो रही पूरे प्रदेश में। और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं। यहाँ तक आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब ये बैठक हुई, उस बैठक के बाद जो नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पंकज चौधरी जी, उन्होंने चेतावनी जारी किया कि इसके बाद ऐसी गलती कभी नहीं होना चाहिए, जातीय बैठक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से स्टेटमेंट सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा या सांसदों के द्वारा, यहाँ तक उप मुख्यमंत्री के द्वारा भी पंकज चौधरी के खिलाफ स्टेटमेंट आने लगे। और विपक्ष तो काम ही है, विपक्ष तो डोरे डालना भी, कांग्रेस और सपा ने डोरे डालने भी, कांग्रेस विधायकों की तरफ डोरे डालने भी शुरू कर दिया और पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज को आकर्षित करने के लिए अपने बयानबाजी जारी कर दिया। इसी बात को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्हें अनुशासनहीन कहकर अपमानित की जाने वाली चेतावनी सरेआम दोहराई जा रही है। आप बता दें, ये चेतावनी पंकज चौधरी दो बार मीटिंग होने के 2 बार इनको चेतावनी ब्राह्मण विधायकों को दी गई। वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अपमानित की जाने चेतावनी सरेआम दोहराई जा रही है, जो वो इन दंभी सत्ताधारियों के वो इन्हें शासनहीन कर देंगे। लगता है अहंकारी सत्ता सरयू के पांव जल में खड़े होकर ली गई शपथ का परिणाम भूल गई। शपथ के लखनऊ में खड़े होकर परिणाम जो सत्ता पक्ष ने शपथ उसको भूल गई है। सत्ताधारी किसी का सम्मान नहीं कर सकते, वो अपमान भी नहीं करें कि अगर किसी का आप सम्मान नहीं कर सकते तो आप किसी का अपमान भी नहीं करें। ब्राह्मण समाज की तरफ थोड़ा सी तरफदारी किया। इसके पहले आप देखा है आप लोगों ने कि अखिलेश यादव भी पीडीओ को लेकर कितना सक्रिय रहते हैं। खैर ठीक है, सब आगे उन्होंने कहा कि अपनों की महफिल सजे, अखिलेश यादव ने कहा कि अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान, और दूसरों की भेज रहे चेतावनी का फरमान। इसका मतलब आप बता दूं कि अभी अगस्त में कुटुंब नाम से, कुटुंब परिवार के नाम से छत्री विधायकों ने बैठक किया था। उसी पे तंज है अखिलेश यादव जी का। उन्होंने कहा कि अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान, सरकार के मुख्यमंत्री का इशारा है, और दूसरों को भेज रहे चेतावनी का फरमान। बीजेपी बड़े नेताओं के लिए शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा के लोग जाति में बांटते हैं। बीजेपी से नाराज ब्राह्मण विधायक सपा में आ जाएं, पूरा सम्मान मिलेगा। वहीं पे अब ये तो विपक्ष का काम ही था कहना, लेकिन मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी इसको लेकर के अपनी टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि ये डिप्टी सीएम की जो टिप्पणी है, मैं कल से देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया कई प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा उनकी टिप्पणी दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि चश्मा गलत है लेकिन उद्देश्य गलत नहीं है। लोग मिलते हैं, मिलना भी, कहीं चश्मा गलत है, उद्देश्य गलत नहीं है कि लोग जो चश्मा लगा के देख रहे हैं जातिवाद, ऐसी कोई इसका इस बैठक का उद्देश्य गलत नहीं है। कह रहे हैं कि लोग मिलते हैं, आम बात, मिलते हैं, मिलना भी चाहिए। अगर कोई विधायक किसी के जन्मदिन पर, सालगिरह पर लिट्टी चोखा, बाटी चोखा खाने जाए तो जातिगत बैठक के रूप में नहीं देखना चाहिए। लोग अपने समुदाय, नाते रिश्तेदारों को, घर परिवार को अगर बुलाते हैं, कहने का मतलब, तो कोई पार्टी है, सालगिरह है, कोई जन्मदिन है, तो उसको जातिगत रूप में नहीं देखना चाहिए। डिप्टी सीएम ने जो पंकज चौधरी की चेतावनी आई थी 2 बार, उसके बाद उन्हें स्टेटमेंट जारी किया है। और उसी दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत चर्चित है, आप जानते हैं, बाहुबली सांसद हैं, पूरे देश में उनकी चर्चा रहती है। उन्होंने कहा कि 4 छत्री मिल जाए। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि 4 छत्री मिल जाए, 4 ब्राह्मण मिल जाए, साथ बैठकर चर्चा करें। इसमें मैं कुछ गलत नहीं देख रहा हूँ, मैं इसमें कुछ गलत नहीं देख रहा हूँ। अगर 4 ब्राह्मण छत्री कोई मिलकर बैठक कर रहा है, मैं इस बैठक का स्वागत करता हूँ, मैं इसे गलत नहीं मानता। जो मानता है वो माने। उसके आगे उन्होंने एक शब्द और कहा था
कि मैं तो कहता हूँ इसमें और धार दिया जाए और अच्छे ढंग से फिर से बैठक की जाए। ब्रजभूषण सिंह ने यहाँ तक कह दिया। इसके आगे आपको बता दें कि फिर इसको लेकर के कांग्रेस सांसद अजय राय ने भी अपनी टिप्पणी की है। कांग्रेस अजय प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। भाजपा के प्रदेश ब्राह्मण विधायकों को अपमान किया है। कांग्रेस विधायक अजय राय ने कहा इस बात को कि बाकी जातियों की बैठक हुई उस पर किसी की कार्रवाई की बात नहीं। उन्होंने कह रहे हैं कि जो अन्य जातियों की बैठक होती उस पर चेतावनी कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है, लेकिन ब्राह्मण समाज को विशेष रूप से टारगेट करके कार्रवाई की बात हो रही है। मुझे लगता है कि ब्राह्मण नेताओं को मजबूत स्टैंड लेना चाहिए। अब विपक्ष को मौका मिल गया। सारे पार्टी के लोग आप देखते हैं कि अधिकांश पार्टियों के नेता, मैं सारी पार्टी को नहीं कह सकता, कुछ तमाम पार्टियों के नेतागण या कुछ ऐसे नेतागण कि केवल उनकी एक राजनीति होती है, ब्राह्मणों का विरोध करो। तमाम इस देश में पार्टियां ऐसी हैं कि ब्राह्मणों का विरोध करके जन्म लिया और स्टैंड भी हुई। अभी इस पर चर्चा करते हैं। और जब मौका आता है दूसरी पार्टी करती है, फिर एक दूसरे की तरफदारी करने लगते हैं, खुद भी अपमान करते हैं, लेकिन दूसरा करता है तो पक्षपात करते हैं नहीं, हम ब्राह्मण हमारे यहाँ सम्मान है। वहीं पे आप बताएं सवर्ण आर्मी प्रमुख ने क्या कहा कि 52 विधायकों की बैठक हुई थी। उन्होंने कह रहे हैं कि कोई 52 कह रहा है, कोई 50 कह रहा है कि 52 विधायकों की बैठक हुई थी, सभी दल के थे। 50 ब्राह्मणों का एक होना गलत कैसे है? ये सवर्ण आर्मी के चीफ कह रहे हैं कि 50 लोगों का इकट्ठा होना कैसे गलत है। ऐसे में भाजपा अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग मोर्चा क्यों बनाया गया है? यानी कि अगर ब्राह्मण लोग बैठक करते हैं और आप लोग पिछड़ा मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चा बनाते हैं, सभी लोग थे, किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है। सभी कह रहे हैं कि कोई वहाँ पे ब्राह्मण विधायक कोई गाली नहीं दे रहे थे, गाली देने की नहीं है। क्या ब्राह्मण विधायक किसी के गाली देने के लिए सब करें? क्या ब्राह्मण विधायक किसी को गाली देने के लिए साथ बैठे थे? ये सवर्ण आर्मी के प्रमुख कह रहे हैं। वहीं इसी बात को लेकर के मैंने कि पूरी दिल्ली से लेकर लखनऊ इस बात की चर्चा बहुत ज़्यादा गर्म हो गई, क्योंकि ब्राह्मण विधायकों की बैठक हो जाए, पूरे सबके सरगर्मी मच गई। तमाम जात के लोग बैठक करते, कोई इसमें हो हल्ला नहीं होता है, लेकिन ब्राह्मण विधायक को बैठक कर लिया। भारतीय जनता पार्टी हिल गई, खबड़ा गई। बहुत तुरंत बैठक के बाद मुख्यमंत्री को एसडी का फोन आया, सब कुछ आया, सारी जानकारियां ली गई। विपक्ष भी हलचल में आ गए, विपक्ष में भी हलचल तेज हो गई। इसी बात को लेकर सपा नेता पवन पांडे ने कहा, ब्राह्मण विधायकों ने इकट्ठा होकर अपना दुख दर्द साझा किया, एक दूसरे से अपना रोना रोया। दरोगा कोतवाल सुन नहीं रहे हो, मुख्यमंत्री को कह रहे हैं। सरकार में अपमानित हो रहे हैं, तो यह बात ऊपर के लोगों को बहुत बुरी लगी। सरकार तो कह रहे हैं ये बात ऊपर के लोगों को बहुत बुरी लगी और ब्राह्मण विधायकों को डांटा जा रहा है। यही है भाजपा का ब्राह्मणों के प्रति चाल और चरित्र और चेहरा। ये पवन पांडे कह रहे हैं कि उनको ब्राह्मण विधायकों को जो चेतावनी से डांटा जा रहा है। अब बात बता दें, ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों हो गया, ये आपको समझना चाहिए। मैंने बताया कि तमाम जातियों की बैठक होती रहती है, कभी इसको लेकर इतना ज़्यादा मामला कभी आप लोग जान भी नहीं पाते कि क्या हुआ। लेकिन ब्राह्मण विधायकों जब से बैठक हुआ, बता दूं, एक तरफ ब्राह्मणों का तिरस्कार भी समाज में होता है, और ब्राह्मण अगर कोई राजनीति करता है तो लोग परेशान भी हो जाते हैं। अभी आरोप लगा था कांग्रेस पार्टी CWC की बैठक में, वहाँ कुछ दिन पहले बिहार चुनाव के बाद, कि जिस बात का हम मुद्दा उठा रहे थे, हिस्सेदारी जातिगत जनगणना की बात उठा रहे थे, वहाँ पे अपर कास्ट के लोग अपनी हिस्सेदारी से ज़्यादा विधायक बने। इसमें लोगों की क्षमता के अनुसार लोग अपने कार्य करते हैं, लोग पसंद करते हैं। अब इसमें जातिगत के हिसाब से बांटना, ये देश के विकास को रोकना है। अगर किसी जात में अच्छे लोग पैदा हो रहे हैं, अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं समाज का, समाज में काम कर रहे हैं, तो उनके सामने रुकावट नहीं पैदा करनी चाहिए। लेकिन विशेष करके राजनीतिक दलों के द्वारा ऐसी रुकावटें देश में पैदा की जा रही हैं। लोगों के दौर से घोड़े पे आप कह सकते हैं कि उन्हें गिराया जा रहा है। ये हो रहा है इस समय प्रदेश और देश में। सभी राजनीतिक दल इस समय कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। इसलिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों मैं बता दें, अभी छत्तीसगढ़ मैंने कहा कुटुंब, अभी अगस्त में एक बैठक हुई थी, 2 बार बैठक हुई थी कुटुंब के नाम से, कुटुंब परिवार के नाम से 36 विधायकों ने किया, तब कोई हो हल्ला नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी कोई चेतावनी भी नहीं जारी की गई थी। इसके पहले
आप बता दें राजवीर सिंह, राजू भैया, लोक समाज ने इन्हीं विधायकों, सांसदों की तमाम नेताओं के सम्मेलन किए गए थे, उसमें भी कोई पार्टी की तरफ से चेतावनी या आपत्ति नहीं जताई गई थी। और कुर्मी समाज भी अपने बौद्धिक विचार मंच के बैनर तले भाजपा के स्पेशल कुर्मी विधायकों ने बैठक किया था, तब भी कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई आपत्ति कोई नहीं दर्ज की, कोई इनको चेतावनी नहीं दी गई थी। तो फिर ब्राह्मण विधायकों के साथ ऐसा क्यों हो रहा, सोचने वाली बात है। अब लोगों को लग रहा है कि ब्राह्मण अगर विद्रोह कर दिया तो सत्ता पलट जाती है। इस बात के गवाह इतिहास है। जब जब देश में ब्राह्मण किसी पार्टी से नाराज होता है वो कहीं का नहीं रहता है। इसके तमाम उदाहरण आप देख सकते हैं। मायावती ने ब्राह्मणों को थोड़ा से डोरे डाला था, उनकी पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी। उसके बाद मुलायम सिंह, सपा, अखिलेश यादव की पूर्ण सरकार, ब्राह्मणों को कहीं तरजीह वहाँ मिलने लगी थी, उनकी पूर्ण बहुमत सरकार में थी। एक समय था कांग्रेस पूर्ववत से देश और प्रदेश में हर जगह बनती थी, ब्राह्मणों को वहाँ पे इज्जत मिलती, सम्मान मिलता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो स्थिति नहीं है जो पहले कांग्रेस में हुआ करती। कांग्रेस स्थिति प्रेजेंट टाइम में आप लोग देख सकते हैं। हम ये कोई जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नेतृत्व कर सकता है ये हिंदुस्तान का जो एक कहने का आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के लोग, ब्राह्मण अधिकांश लोग ब्राह्मण समाज के नेतृत्व को पसंद करते हैं, तभी तो उनको लोग जिताते हैं। प्रेजेंट टाइम में मैं बता दूं आपको, लगभग आप 118 विधायक लगभग बीजेपी में केवल अपर कास्ट के हैं, 45 ठाकुर हैं, 42 ब्राह्मण समाज के हैं, 28 कुछ अन्य कास्ट वैश्य वगैरह हैं, इस प्रकार। और टोटल ओबीसी कास्ट के लगभग 59 विधायक हैं। तो नेतृत्व किसी समाज का कोई व्यक्ति अच्छा पैदा हो रहा है, नेतृत्व कर रहा है, हर समाज में अच्छे व्यक्ति हो जाते हैं, वो अलग बात है, परसेंटेज में ज़्यादा हो जाता है, तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इनको डर लगता है, विरोध भी करते हैं सभी दल ब्राह्मणों का, और डोरे भी डालते हैं कि हमारी तरफ बने भी रहें, ज़्यादा ये दबाने का प्रयास करते हैं कि ज़्यादा उठने न पाएँ, ये भी प्रयास किया जाता है। आप बता दो क्यों ब्राह्मण विरोधी होने के इनके आरोप लग रहे हैं, क्या मामला क्या था, ये थोड़ा सा बता दूं। मैंने बताया कि 23 अगस्त को जो लखनऊ में 52 ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी, इसमें सपा के बागी और भाजपा के कुछ सपा से जो निकाले गए थे, अखिलेश यादव ने 2-3 दिन को निकाला था अभी कुछ दिन पहले, सपा के बागी और भाजपा के विधायक शामिल थे इसमें। ये बैठक विधानमंडल के शीतकालीन भी सत्र भी चल रहा था। सत्र के बीच कुशीनगर के अब जो बैठक हुई आप बता दें, ये कुशीनगर के भाजपा विधायक पीएन पाठक हैं, पंचानंद पाठक भी इन्हें कहते हैं शॉर्ट में, लेकिन इनका नाम है पीएन पाठक। ये कुशीनगर से भाजपा विधायक हैं पंचानंद पाठक जी, पीएन पाठक जी की पत्नी का जन्मदिन था। उस जन्मदिन के मौके पे लखनऊ में इनके आवास पे बैठक बुलाई गई थी एक आम चर्चा के लिए। इसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लगभग 45 से 50 ब्राह्मण विधायक शामिल हुए थे। बता दें आपको, विधायकों को लिट्टी चोखा और मंगल व्रत का फलाहार परोसा गया था। कुछ ब्राह्मण समाज की बैठक तो आप जानते हैं, पूजा पाठ भी तमाम लोग करते हैं, कुछ लोग मंगलवार व्रत भी उसमें थे, तो उनको फलाहार दिए। जो लोग व्रत नहीं थे उन्होंने लिट्टी चोखा खाया, उसका आनंद लिया। जन्मदिन की पार्टी थी और जो लोग व्रत थे उन्हें फलाहार परोसा गया। खास बात है कि बैठक में अन्य पार्टियों के विधायक पहुंचे थे, केवल ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे, उसमें अन्य पार्टी के भी लोग थे। अब जब मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद बताया कि सरकार में हलचल मच गई। फिर मुख्यमंत्री कार्यालय से मतलब ये है कि सीएम मतलब कि ओएसडी सरवन बाघेल सीएम के जो ओएसडी हैं सरवन बाघेल, योगी आदित्यनाथ जी के सरवन बाघेल ने ऐसा कुछ खबर निकल कर आई सूत्रों की वजह से कि बीजेपी के विधायक पीएन पाठक को कॉल करके मामले की जानकारी भी तुरंत ओएसडी, मुख्यमंत्री जी के ओएसडी ने तुरंत जानकारी भी लिया कि क्या मामला है, क्यों बैठक हो रही है। तुरंत पीएन पाठक से जानकारी लिया। पाठक ने बताया कोई राजनीतिक बैठक नहीं है, मैंने केवल सहभोज रखा था उनका। और बताया गया कि आरएसएस और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों भी इस मामले को शांत कराने में जुट गए। मतलब कि तुरंत जब ये बैठक हुई ब्राह्मण विधायकों की, मुख्यमंत्री तक बात करो, तुरंत उनके ओएसडी ने तुरंत फरमान आया होगा सीएम जी का भी कि पता करो क्या मामला है, क्यों नाराजगी क्या है। लेकिन वहाँ कोई ऐसी मामला नहीं है और इस मामले को आरएसएस बीजेपी की तरफ से मामले को शांत कराएंगे, इधर उधर की बातें होने लगी। अब बता दें
अब पंकज चौधरी ने चेतावनी क्या दिया था, ये आपको जानना चाहिए। बैठक पर प्रदेश मैं बता दें, उन्होंने तुरंत बैठक के बाद उन्होंने नाराजगी जताया था। नए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा था, नोट जारी करते हुए मतलब प्रेस को, मीडिया को, विधानसभा सत्र के दौरान कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा विशेष भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें अपने समाज को लेकर चर्चा की गई। हमने विधायकों के साथ बातचीत की है, सभी को कह रहे वो पंकज चौधरी, हमने सभी को स्पष्ट कहा है कि ऐसा कोई गतिविधि भाजपा की संवैधानिक परंपराओं के अनुकूल, ऐसी कोई गतिविधियां भाजपा की संवैधानिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। विधायकों को भविष्य में अलर्ट रहने को कहा गया। बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों से कहा है कि इस तरह की गतिविधियों से समाज में गलत मैसेज जाता है। भविष्य में अगर भाजपा की किसी जनप्रतिनिधि इस तरह की गतिविधियों को दोहराया तब अनुशासनहीनता या मानी जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस चेतावनी को 2 बार जारी किया, तभी हलचल तेज हो गई इसको लेकर के। अब थोड़ा सा आपको बता दें, कुछ और भी खबरें निकल कर थोड़ी बहुत आती हैं जो चर्चा का विषय है। कुछ खबर निकल कर आई, कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेताओं ने बताया कि राज्य के मतलब ये जो चेतावनी इसलिए दी गई विशेषकर ताकि पार्टी में जो गुटबाजी न हो सके, गुट न बने, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है और उसमें शर्तें रखी जा सकती हैं। टिकट को लेकर, मंत्री पदों को लेकर तमाम लोग दबाव बनाने लगते हैं, बता दें, और इस तरह के दबाव पार्टी के चुनाव को नुकसान पहुंचता है। अभी लोकसभा चुनाव के समय आपको बता दें कि टिकट को लेकर के कुछ क्षत्रिय समाज, ठाकुर समाज की तरफ से ऐसा हुआ था लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में। और तमाम उसके बाद फिर आपने देखा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति क्या हुई। बहुत सारी सीटें उनकी घट गई थी, तमाम प्रयास भी किया गया, ये बात दिल्ली तक पहुंच गई थी, हलचल तेज हो गई थी कि क्षत्रिय समाज नाराज चल रहा है। तमाम दिखावटी रूप में क्षत्रिय नेताओं के रोड से शो कराए गए, मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहलवाया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन संभाल नहीं पाए थे, स्थिति खराब हुई। उसका मामला आप सब जानते हैं, इसके बारे में क्यों हुआ था। लेकिन आपको अब आज चर्चा हो रही है, बहुत बड़ा मामला है, फिर इस पर एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये मैंने बहुत विशेष बातें आपको बताया। अभी विस्तार पे जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगी, इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे हम 1-2 दिन बाद। इसमें एक चर्चा आई थी कि जो उनकी विधायकों की तरफ थोड़ी बहुत चर्चा निकल कर आ जाती है कहीं ना कहीं से, विधायकों ने चर्चा किया होगा कि अन्य समाज बैठ के करते हैं और हर जगह ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है, ब्राह्मणों का विरोध किया जाता है, अन्य जातें उठती जा रही हैं। ब्राह्मण समाज इतना जागरूक होने के बावजूद, सब कुछ क्षमता होने के बावजूद, नेतृत्व क्षमता उसके बावजूद ब्राह्मण समाज को दबाया जा रहा है, ब्राह्मण समाज पिछड़ता जा रहा है। मेन जो सूत्र आपको बता रहा हूँ, कोई उसमें भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बनाने का, किसी पार्टी में दबाव बनाने का कोई मामला नहीं है। ये एक सामाजिक मुद्दा था, ये सामाजिक मुद्दा है भी, ये सामाजिक मुद्दा इस समय बहुत अहम है। विशेष करके सभी नेताओं, अधिकांश पार्टी के नेताओं के द्वारा ब्राह्मण समाज को ही टारगेट किया जाता है, कहीं पर खुल के, कहीं पे अंदर अंदर, कहीं पे खुलेआम टारगेट किया जाता है, ब्राह्मणों ने ये किया वो किया, जबकि ब्राह्मण समाज की उपलब्धियां इतनी ज्यादा हैं। आज नहीं, इतिहास आदि जमाने से ब्राह्मण समाज ने समाज के लिए क्या किया, सनातन को बचाने के लिए किया, देश को बचाने के लिए क्या किया है, ये सब जानते हैं नेतागण। लेकिन नहीं, इसलिए कहते हैं ना कि अपने से ऊपर वाले का विरोध करो। ये सब नेता जानते हैं कि ब्राह्मण समाज के जो नेतागण बहुत नेतृत्व वाले हैं, बहुत, ये अगर ऊपर उठ जाएंगे तो हमारी जो हम लोग राजनीति, हमारी राजनीति फेल हो सकती है। इसीलिए सिर्फ ये लोग ब्राह्मण समाज को टारगेट करते हैं कि ब्राह्मण समाज को टारगेट करो, लोगों को गलत संदेश दो, लोगों को गलत ढंग से लोगों के दिमाग में धारणा भरो, लोग ब्राह्मण समाज के खिलाफ एकजुट हो जाएं और हमारी राजनीति चमकती रहे। जबकि जो ब्राह्मण समाज की अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, कहीं कहीं बुराइयाँ हो जाती, सभी उन बुराइयों का उल्लेख करते हैं, जो ब्राह्मण समाज की अच्छाइयाँ हैं उनका उल्लेख कभी नहीं करते हैं ये लोग। आप भीमराव अम्बेडकर जी को देख लीजिए, भीमराव अम्बेडकर तमाम उनके समाज के लोग हैं, केवल ब्राह्मण समाज ने ये किया वो किया, क्षत्रिय समाज ने किया, केवल अपर कास्ट पे आरोप लगते हैं, विशेषकर ब्राह्मण समाज बता रहा हूँ, उनसे एलर्जी रखते हैं जितने भी लोग हैं। और ये नहीं बताते कि बाबा भीमराव अम्बेडकर को, बाबा साहब भीमा जी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसने बनाया? उसने एक ब्राह्मण भी थे अम्बेडकर जी, जो अम्बेडकर टाटी जी दिन रात अम्बेडकर अम्बेडकर सब लोग, पूरा देश चिल्लाता है, हम भी सभी लोग कहते हैं, समाज के लोग उनके कहते हैं, लेकिन अम्बेडकर जी कौन है, अम्बेडकर जी ने क्या किया उनके साथ,
महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, उनको पढ़ाने लिखाने में कितना योगदान दिया। अगर शायद अम्बेडकर जी ना होते तो आज जो भी जिनकी लोग पूजा करते हैं, पूरा देश करता है, ऐसा नहीं होता। ब्राह्मण समाज का कहीं ना कहीं योगदान था, आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान था। सनातन को बचाने में कितने आक्रांता, विदेशी आक्रांता आए, सब लोग बदलते गए, धर्म परिवर्तन करते गए। ब्राह्मण अपने सर कलम करवा दिया, जान गंवा, सब कुछ कर दिया। लेकिन आज भी सनातन को, हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति को बचाए हैं तो ब्राह्मण समाज है। और सनातन संस्कृति से हमारे देश की पूरी दुनिया में एक जो चर्चा होती है, दुनिया में नाम होता है, वो सनातन संस्कृति के आधार पर ही पहचान है। भले हमारे देश से, कहने का मतलब लोकतांत्रिक देश, सभी धर्म का सम्मान होता है, लेकिन जो विशेष पहचान है, जो पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, वो सनातन से जुड़ी चीज़ों को देखने के लिए, उस पर अध्ययन करने के लिए आते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जो ईसा मसीह थे, वो भी पहले शुरुआत के प्रथम 10 वर्ष यहीं रहे थे। सब पूरी दुनिया की तार कहीं ना कहीं से भारत से जुड़ते हैं। तो इसी बात को लेकर के ब्राह्मण समाज इतना सब कुछ करने के बाद, इतना योगदान होने के बाद भी ब्राह्मण समाज को नकारा जा रहा है, ये गलत बात है। विशेषकर इसी संबंध में ऐसा समझ में आया, जो कुछ पैसे निकल कर स्टेटमेंट आया है कुछ विधायकों के द्वारा, कुछ ऐसा मामला कहा गया कि हमें भी अपनी शक्ति को मजबूत करनी चाहिए। जो सारे लोग ब्राह्मणों को नीचा दिखाना चाहते हैं, ठीक बात है, ऐसा होना चाहिए। ये जो हमारे देश के लोग हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं, वो लोग ऐसा आम जनता, ऐसा आम जनमानस में से कोई धारणा नहीं है, कोई घृणा नहीं है। लेकिन ये नेता लोग, कुछ तथाकथित नेता जिनकी राजनीति नहीं चलती है, वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए लोगों के दिमाग में गलत धारणा भरते हैं कि क्योंकि हमारी राजनीति चलती रहे, केवल अपनी राजनीति करने के लिए ऐसा समाज में घृणा उत्पन्न की जाती है। तो उसी को लेकर के शायद ऐसी चर्चा, ब्राह्मणों की जो विधायकों की बैठक हुई, चर्चा हुई, इसी संबंध को लेकर चर्चा हुई। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ब्राह्मण जरा भी अगर नाराज हो गए किसी पार्टी से, तो उस पार्टी की सत्ता जा सकती है। अभी ब्राह्मणों में क्षमता मौजूद है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा जो हमने आपको बताया, ये एक आम बात, जनरल बात हमारे दिमाग में थी। आप भी ऐसा देख रहे हैं, महसूस कर रहे होंगे। हमने खुलेआम निष्पक्ष रूप से आपको सब जानकारियाँ दी है। इसके आगे की भी बहुत बड़ा मैटर है, फिर भी आपको वीडियो दिखाएंगे, बनाएंगे, दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। तो इस बात से हमसे जुड़े रहने के लिए, अगर ये आपको बातें अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।